हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने इसलिए पिछले पार्ट में देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला आता है कार्टिलेज। अब हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब होता है सेल्स को फॉर्म करता है। हम इसको बोलते हैं फॉर्मिंग सेल्स। ऐसे ही दूसरा नाम आता है कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये जो है सेल को ईट करता है, ईटिंग सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट जिसमें आया वो सेल को फॉर्म करेगा और जिसमें क्लास्ट आया वो सेल को खा जाएगा। अब कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो कार्टिलेज सेल्स होता है, इसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इसमें जो है मैट्रिक्स कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रोइटिन बोलते हैं हम, कॉन्ड्रोइटिन साल्ट, कॉन्ड्रोइटिन साल्ट बोल दो या सल्फेट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉन्ड्रोइटिन साल्ट होता है, जो या तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या पाया जाता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है जो एनिमल में होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। एनिमल सीमेंट होता है। अब हम इसमें देखते हैं कार्टिलेज जो है वो सॉलिड होता है एंड प्लाएबल होता है। सॉलिड मतलब सबको पता है क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्लाएबल मतलब क्या होता है। प्लाएबल मतलब जो लचीला हो। जैसे मान लो ये है, हम इसको अगर फोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा भी फोल्ड कर हो रहा है, उसी को हम बोल देते हैं प्लाएबल। इसमें क्या आ गया? सॉलिड एंड प्लाएबल। बात क्लियर हुआ प्लाएबल मतलब क्या होता है। अब आता है बात, ये पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन नोज के टिप पे। ठीक है, नोज के टिप पे पाया जाएगा, एक्सटर्नल ईयर में, और ये पाया जाता है हमारे वर्टिब्रल डिस्क में। बात क्लियर हुआ। कार्टिलेज क्या होता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग ऑफ सेल्स होता है। कॉन्ड्रोक्लास्ट मतलब ईटिंग ऑफ सेल्स होता है। एंड कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो कार्टिलेज सेल होता है। मैट्रिक्स में जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होते हैं, हाइड्रोनिक एसिड एनिमल सीमेंट होता है, जो कि ये सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है। प्लाएबल मतलब होता है जो थोड़ा सा भी फोल्ड हो जाए, उसी को बोलते हैं प्लाएबल। ये पाया जाता है नोज के टिप पे, एक्सटर्नल लेयर पे, वर्टिब्रल डिस्क में। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे बोन का। अब जैसे कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है, फॉर्मिंग ऑफ सेल्स होता है, इसी तरह हमारे बोन में ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं जो सेल को फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल फॉर्मिंग होता है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल ईटिंग होता है, और ऑस्टियोसाइट
जो बोन का सेल्स होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। ये फॉर्मिंग सेल्स हो गया, ये ईटिंग सेल्स है, और ये सेल्स है। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब क्या होता है और ऑस्टियोसाइड मतलब क्या होता है। ऑस्टियोसाइड जो होता है वो बोन सेल्स होते हैं। और हम देखें, बात करें तो कार्टिलेज में सॉलिड एंड प्लायेबल होता है, इसी तरह बोन में सॉलिड एंड नॉन प्लायेबल होता है। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा नॉन प्लायेबल मतलब क्या होता है। नॉन प्लायेबल मतलब जो स्ट्रेचेबल ना हो, थोड़ा सा भी फोल्ड ना हो। ठीक है, हार्ड होता है। इसमें बात आ गया सॉलिड एंड नॉन प्लायेबल। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ प्लायेबल नॉन प्लायेबल मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके मैट्रिक्स के। अब हम पहले देखेंगे इसमें सॉलिड जो होता है वो कैल्शियम साल्ट का होता है, जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ यहाँ तक कि ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब क्या होता है और ऑस्टियोसाइट मतलब क्या होता है। हमने यहाँ तक देख लिया हर चीज। अब हम बात करेंगे ये पाया कहाँ जाता है। फाउंड एक वेट बियरिंग फंक्शन जो कि लेफ्ट बोन। ठीक है, बात क्लियर हुआ। ये प्रोवाइड करता है फ्रेम इसको, बोन को। फिर एक काम इसका और होता है, ये मेक करता है ब्लड सेल्स को इन बोन मैरो, मेक ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ कि कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है। अब हम इसके डायग्राम को देखेंगे, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्टिलेज के डायग्राम में क्या क्या होता है एंड बोन के डायग्राम में क्या क्या होता है। पहली बात तो हम देखते हैं कार्टिलेज में लेक्नी होता है जो स्पेस बोलते हैं, और बोन में भी लेक्नी होता है स्पेस, बट यहाँ पे एक लेमली पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेयर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। हम देखेंगे कॉन्डोसाइट जो सेल होता है उसमें एक दो तीन चार, एक से चार कॉन्डोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको कवर करता है लेकुनी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। यहाँ ये हो गया लेमली। अब हम बोन में चलेंगे। अगर हम बोन को देख रहे हैं, यहाँ लेमली मतलब लेयर होता है। यहाँ सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट सेल्स पाए जाते हैं और कार्टिलेज में एक से चार कॉन्डोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। हमने देखा यहाँ पे जो एक ऑस्टियोसाइट सेल से दूसरे सेल्स में कनेक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं कैनेलिकुलाई, जो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। और जो लेयर की बात की है हमें, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक लेमेली। ये हो गया ऑस्टियोसाइट सेल्स, और इसके बीच में पाया जाता है हैवर्सियन कैनाल। ठीक है, यहां तक हुआ बात क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें
तो कार्टिलेज जो है वो एवैस्कुलर होता है। कार्टिलेज क्या होता है? एवैस्कुलर। हमने देखा था इपिथेलियल टिश्यू भी एवैस्कुलर होता है। एवैस्कुलर मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। तो कार्टिलेज क्या हुआ? एवैस्कुलर। और एक बात यहाँ पे और होता है, इसका जो ग्रोथ होता है, इसका जो ग्रोथ होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होता है। और यही बोन की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बात क्लियर हुआ यहाँ तक कि कार्टिलेज क्या होता है एंड बोन क्या होता है, उसके सेल्स क्या क्या होते हैं, ग्रोथ कैसा होता है। हमने देखा कार्टिलेज जो है एवैस्कुलर भी होता है। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ कार्टिलेज एंड बोन। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड तो हम डिटेल में देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में, यहाँ बस बात कर लेते हैं ऐसे। जो ब्लड होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक मिनट। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, फाइबर एब्सेंट होते हैं और लिम्फ में भी फाइबर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। अब हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हम अगले क्लास में देखेंगे मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और न्यूरल टिश्यू। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5-5 मिनट का टॉपिक है। दोनों अगले क्लास में पढ़ा देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। उसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो मस्कुलर टिश्यू है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फिर से आएगा, पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है। वहाँ हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ बस हम ऊपर से एक ओवरव्यू दे देंगे कि हाँ क्या क्या होता है, ऐसे होता है। मस्कुलर टिश्यू मतलब ही होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम समझाएंगे क्या होता है। पहले यहाँ हम अभी सिर्फ बात कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितने होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो स्केलेटल मसल होता है, दूसरा विसरल मसल एंड तीसरा कार्डियक मसल। हम विसरल मसल को स्मूथ मसल बोलते हैं। हम उसमें देखेंगे कि कौन सा इनवॉलंटरी होता है, कौन सा वॉलंटरी होता है, न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। हम सब अगली क्लास में देख लेंगे। बाकी मस्कुलर टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ठीक है, न्यूरल टिश्यू का भी हम एक ऊपर से देख लेंगे क्या होता है, वो भी उसके ऊपर एक चैप्टर बेस्ड है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहाँ पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूरल टिश्यू क्या होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम अगला शुरू करेंगे फ्रॉग के बारे में। ये चैप्टर के बाद हम फ्रॉग पढ़ाएंगे, उसके बाद कॉकरोच, फिर दिन हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो इन करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।